हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस लेक्चर के अंदर हम प्लांट एनाटॉमी पढ़ेंगे। फर्स्ट वीडियो तो स्टार्ट करते हैं। प्लांट एनाटॉमी, प्लांट की इंटरनल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी करना। किसकी इंटरनल स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी करना एनाटॉमी कहलाता है। और जो फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी है वो कौन है? एनग्रीव है। और जो इंडियन है ना, इंडियन प्लांट एनाटॉमी जो फादर है वो है के ए चौधरी। और प्लांट टिश्यू कल्चर का अगर देखें और तो किसने दिया था? एनग्रीव ने दिया था। टिश्यू कल्चर, प्लांट टिश्यू किसने बताया था? एनग्रीव के अंदर। सेल का ऐसा ग्रुप जो ओरिजिन और फंक्शन में क्या होता है? सेम होता है। अब बात करते हैं हम प्लांट टिश्यू की। तो नगेली के जो अनुसार है ना, इसके बेसिस के ऊपर, पोटेंसी के बेसिस के ऊपर, किसके ऊपर? बेस प्लांट टिश्यू पोटेंसी के बेसिस पे। तो दो प्रकार का होता है, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक जो होता है ना, वो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का ग्रुप होता है। क्या होता है? अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का ग्रुप होता है। इस सेल डिवीजन की कैपेसिटी, इसमें सेल डिवीजन की कैपेसिटी पाई जाती है। इसमें क्या पाई जाती है? सेल डिवीजन की कैपेसिटी पाई जाती है। मेरी स्टेम जो है, नगेली ने बताया था, ये क्या है? इमेच्योर होती है। इसमें सेल डिवीजन की कैपेसिटी पाई जाती है। और ग्रुप क्या होता है? परमानेंट वाला ग्रुप ऑफ डिफरेंशिएटेड सेल्स होता है। क्या है? डिफरेंशिएटेड सेल्स है। और ये क्या है? एक तरीके की मेच्योर सेल्स है। क्या है? एक तरीके की मेच्योर सेल्स है जिसके अंदर सेल डिवीजन नहीं होता है। देखो, जो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं वो डिफरेंशिएटर को रोक करके इसमें डिफरेंशिएशन करके डिफरेंशिएटर हो जाती है। और जो डिफरेंशिएटेड सेल्स है वो डी डिफरेंशिएट होकर के अनडिफरेंशिएट हो जाती है। और वापस ये ना रीडिफरेंशिएट होकर के क्या हो जाती है? डिफरेंशिएशन हो जाती है इसके अंदर। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की अगर बात करें तो ये मेरिस्टोस, जिसके अंदर क्या, ये विभाजनशील होता है। इसका मतलब इस मेरिस्टोस होता है, इसका मतलब क्या होता है? विभाजनशील। और मेरिस्टेम वर्ड जो है वो किसने दिया था? नगेली ने दिया था। देखो, प्लांट जो होते हैं ना, फर्टिलाइज्ड एग होते हैं। प्लांट के पास फर्टिलाइज्ड एग जो कि जाइगोट होता है, और एम्ब्रियो जो होता है प्लांट का डेवलपमेंट का होता है। प्लांट में डिवीजन की कैपेसिटी केवल कुछ मेरिस्टेमेटिक रीजन में रहती है। जो मेरिस्टेमेटिक रीजन होता है ना, सिर्फ उनके पास में पाई जाती है डिवीजन की कैपेसिटी है। जैसे कि रूट टिप है और शूट टिप है। करेक्टर्स देखें तो ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का ग्रुप होता है जिसमें सेल डिवीजन की कैपेसिटी पाई जाती है। सेल वॉल जो होती है ना, वो थिन होती है, इलास्टिक होती है, और प्राइमरी सेल वॉल जो है प्रेजेंट होती है। जो चीज सेल वॉल थिन होती है, इलास्टिक होती है, प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। और जो सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है ना, वो क्या होती है? एब्सेंट होती है। और जो सेल वॉल होती है ना, प्राइमरी सेल वॉल जो प्रेजेंट होती है, वो स्पेक्ट्रोसेल्यूलोज की बनी होती है। और सेल्स जो होती है ना, वो कुछ होती है, स्फेरिकल्स होती है, रेक्टेंगुलर होती है, और आइसो डायमेट्रिक होती है। कैसे होती है सेल्स? स्फेरिकल्स होती है, रेक्टेंगुलर होती है, और आइसो डायमेट्रिक होती है। वेक्टर्स जो होती है ना, आकार में छोटी या फिर एब्सेंट हो जाती है। वेक्टर्स क्या होती है? आकार में छोटी एब्सेंट हो जाती है। सेल डेंस होता है, साइटोप्लाज्म स्पेस न्यूक्लियस लार्ज इन साइज। सेल डेंस होती है, सेल्स जो है डेंस होती है। साइटोप्लाज्म जो स्पेस होता है, न्यूक्लियस जो है बड़ा साइज का होता है। ये एक तरीके की लिविंग सेल्स होती है। माइटोकॉन्ड्रिया ईआर प्योरली डेवलप होती है इनमें। माइटोकॉन्ड्रिया और ईआर जो होते हैं वो क्या होते हैं? प्योरली डेवलप्ड होते हैं। रिजर्व फूड जो है इनके अंदर नहीं होता है। इंट्रासेल्युलर स्पेस भी इन नहीं होता है। हाईली मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है। हाईली मेटाबॉलिकली क्या होती है? एक्टिव होती है। सेल्स जो है आपस में साइटोप्लाज्मिक ब्रिज के द्वारा जुड़ी हुई रहती है। किसके द्वारा जुड़ी हुई रहती है? जो साइटोप्लाज्मिक ब्रिज है उसके द्वारा जुड़ी हुई रहती है। इसे प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा सेल्स के मध्य आवश्यक पदार्थों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। इन सेल्स में एर्गोस्टिक मटेरियल जो है एब्सेंट होता है। क्या एब्सेंट होता है? जो एर्गोस्टिक मटेरियल है वो एब्सेंट होता है। मेरिस्टेमेटिक सेल पर वायरल इन्फेक्शन नहीं होता है। जो वायरल इन्फेक्शन है वो नहीं होता है। जो अनडिफरेंशिएटेड सेल है, सेल डिवीजन की कैपेसिटी पाई जाती है। सेल वॉल थी इलास्टिक और प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट, सेकेंडरी सेल वॉल एब्सेंट होती है। और ये जो सेल वॉल है वो प्रोटोसेल्यूलोज की बनी होती है। सेल जो कैसे होती है? स्फेरिकल, रेक्टेंगुलर, आल्सो डायमेट्रिक होती है। वैक्यूल आकार में छोटी हो जाती है, एब्सेंट हो जाती है। सेल्स देन साइटोप्लाज्म जो है स्पष्ट होता है, न्यूक्लियस लार्ज साइज का होता है। लिविंग सेल्स है एक तरीके की। माइटोकॉन्ड्रिया जो ईआर है वो क्या है? इसके अंदर पोरली डेवलप होते हैं। और रिजर्व फूड मटेरियल जो एब्सेंट होता है, इंटरसेल्युलर स्पेस है वो भी एब्सेंट होता है। और हाईली क्या होती है? मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स है एक तरीके की। और सेल्स जो आपस में किससे जुड़ी जुड़ी हुई रहती है? साइटोप्लाज्मिक ग्रिड के द्वारा जुड़ी रहती है। जैसे में प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा क्या होता है? सेल्स के मध्य जो आवश्यक मटेरियल्स है उनका आदान प्रदान होता है। इन सेल्स में एगस्टिक बॉडी स्रावी जो है, मतलब वो स्रावी पदार्थ एब्सेंट होता है। मेरिस्टेमेटिक सेल पर वायरल का इन्फेक्शन नहीं होता है। फिर देखें, ये इसकी सेल्स की अगर बात करें, जैसे कि ये सेल वॉल है जो कि थिन है, इलास्टिक है, और सेल्यूलोज की बनी होती है। न्यूक्लियस जो है लार्ज साइज का होता है। साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। और ये बीच बीच में प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये साइटोप्लाज्मिक बेस है। और इंटरसेल्यूलर
स्पेस व्हीकल्स रिजर्व फूड मटेरियल है, वो ऑप्शन होता है। टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम की अगर बात करें तो सबसे पहले हम तीन बनाते हैं डेवलपमेंट, ओरिजिन और डेवलपमेंट के बेसिस के ऊपर, ओरिजिन और डेवलपमेंट के बेसिस पे, फिर प्लेन के बेसिस पे, फिर पोजीशन के बेसिस पे, फिर आ जाती है फंक्शन के बेसिस पे। किसके किसके बेसिस पे है? ओरिजिन और डेवलपमेंट की बेसिस पे ओडी स्केलेटिक बन जाएगी। फिर प्लेन की बेसिस पे, है ना? सबसे पहले किसके? डेवलपमेंट, फिर प्लेन, फिर पोजीशन, फिर फंक्शन। तो पी स्क्वायर अब हो जाता है, मतलब डेवलपमेंट, प्लेन, पोजीशन और फंक्शन। अब सबसे पहले डेवलपमेंट ओरिजिन की बात करते हैं। तो इसमें कौन सी रहती है? प्रो मेरिस्टेम, जो कि एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम बनता है। और प्रो मेरिस्टेम किसमें कन्वर्ट हो जाता है? प्राइमरी मेरिस्टेम में। किसमें कन्वर्ट होता है? प्राइमरी में। प्राइमरी कन्वर्ट हो जाता है सेकेंडरी मेरिस्टेम में। प्रो मेरिस्टेम जो कि एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम होता है, और ये किसमें हो जाता है? प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी किसमें हो जाता है? सेकेंडरी में। फिर देखिए डिवीजन की अगर बात करें, डिवीजन की बेसिस पे, तो उसमें हो जाता है एमपीआर। एमपीआर यानी कि मास मेरिस्टेम, प्लेन मेरिस्टेम और रिब मेरिस्टेम। कौन सा? मास मेरिस्टेम, प्लेन मेरिस्टेम और रिब मेरिस्टेम। पोजीशन की बेसिस पे आप बात करें, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम। पोजीशन की बेसिस पे कौन सा हो जाएगा? एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम। फंक्शन की बेसिस पे बात करें तो प्रोटोडम आ जाता है, ग्राउंड मेरिस्टेम आ जाता है, प्रोकेम्बियम आ जाता है। कौन आ जाता है? प्रोटोडम, ग्राउंड मेरिस्टेम और प्रोकेम्बियम। फिर सबसे पहले डेवलपमेंट के ऊपर बात करते हैं, किसके ऊपर? डेवलपमेंट की बेसिस पे। तो प्रीमोडियल मेरिस्टेम या प्रोमेरिस्टेम और यूमेरिस्टेम या एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम क्या होता है? प्राइमरी मेरी प्रीमोडियल मेरिस्टेम, प्रोमेरियम, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रोमेरिस्टेम भी बोल सकते हैं, यूमेरिस्टेम भी बोल सकते हैं, एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम भी बोलते हैं। फिर आ जाता है प्राइमरी मेरिस्टेम, फिर आ जाता है सेकेंडरी मेरिस्टेम। कौन सा जाता है? प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम। फिर देखो प्रोमेरिस्टेम की अगर बात करें, जो प्रोमेरिस्टेम होता है ना, वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान बनने वाला मेरिस्टेम होता है। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है उस दौरान बनता है। यूट शूट एपिकल मेरिस्टेम जो सेम है ना? सेम और जो रेम है उसमें पाया जाता है। प्राइमरी मेरिस्टेम का निर्माण होता है, सभी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का निर्माण इसी मेरिस्टेम से होता है। जितने भी मेरिस्टेमेटिक सेल्स टिश्यू है उसका निर्माण इसी प्रोमेरिस्टेम से होता है। फिर देखो प्राइमरी मेरिस्टेम, इसका निर्माण प्रोमेरिस्टेम से होता है। प्राइमरी का कौन करता है? प्रोमेरिस्टेम करता है। सभी सेल डिवीजन करती है, सभी सेल्स जो होती है वो सेल डिवीजन करती है। प्राइमरी मेरिस्टेम जो होता है डिफरेंशिएशन होकर प्राइमरी परमानेंट टिश्यू के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। प्राइमरी मेरिस्टेम जो होता है डिफरेंशिएट होकर किसमें? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये बनाता है क्या बनाता है? हमारा एपिकल मेरिस्टेम बनाता है, और इंटरकैलोरी इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनाता है। प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेम होता है। क्या बनता है? प्राइमरी बोलता है मुझे परमानेंट होना है, तो क्या बना लेता है? एपिकल बना लेता है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनाता है, प्राइमरी लेटरल रूट बना लेता है। प्राइमरी मेरिस्टेम जो है वो बाद में सेकेंडरी मेरिस्टेम का निर्माण करता है। फिर देखो सेकेंडरी मेरिस्टेम जो होता है वो ग्रोथ के लिए होता है। प्राइमरी मेरिस्टेम होना वो क्या होता है? अनडिफरेंशिएट होता है। अनडिफरेंशिएट होकर के क्या बनाता है? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनाता है। डिफरेंशिएशन करके क्या बनाने लगेगा? प्राइमरी बन जाएगा, वो परमानेंट बना लेगा। फिर प्राइमरी से उसका मन करेगा कि मुझे वापस मेरिस्टेम बनता है, सेकेंडरी मतलब डी डिफरेंशिएशन करना है, तो डी डिफरेंशिएशन करके क्या बना लेगा? सेकेंडरी मेरी स्टेम बनाएगा, सेकेंडरी मेरी स्टेम बना लेगा, है ना? सेकेंडरी मेरी स्टेम बना लेगा तो क्या बन जाएगा? अनडिफरेंशिएटेड होकर के बना देगा, ठीक है। फिर बाद के अंदर देखो जो रीडिफरेंशिएशन करके क्या बना लेगा? ये सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बनाएगा। रीडिफरेंशिएशन करेगा मतलब मुझे परमानेंट पक्का होना है। रीडिफरेंशिएशन करेगा तो क्या बनेगा? सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बनाएगा, ठीक है, डिफरेंशिएट होकर, जिसके अंदर सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम आ जाता है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम आ जाता है। कौन सा आता है? सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम आ जाता है और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम आ जाता है। डाइकोट रूट और स्टेम के अंदर ये प्रेजेंट होता है। वेस्कुलर कैम्बियम जो कि इंटर और इंट्रा होती है, और कोर के कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम और कोर के कैम्बियम आ जाता है। इसके अंदर डाइकोट रूट और स्टेम के अंदर कन्वर्ट होता है। देखो प्राइमरी स्टेम में परमानेंट मतलब वो क्या था? डिफरेंशिएशन होकर प्राइमरी परमानेंट बना लेता है। अब उसको लगता है परमानेंट बना लिया तो वो क्या क्या किस किस में कन्वर्ट हो जाता है? एपिकल में मेरी एपिकल इंटरफेसिकुलर और प्राइमरी इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है, और लेटरल मेरी मेरी स्टेम है, प्राइमरी लेटरल मेरी स्टेम है। अब प्राइमरी जो परमानेंट है वो डी डिफरेंशिएट होगा और वापस क्या बना लेगा? वापस बनाएगा सेकेंडरी मेरी स्टेम, है ना? अब वो सेकेंडरी मेरी स्टेम वो करके फिर वो रीडिफरेंशिएट हो जाएगा, रीडिफरेंशिएशन कर लेगा यानी कि परमानेंट हो जाएगा, और सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू
बना लेगा। ठीक है, तो सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू के अंदर कौन से जाते हैं, हमारी इंटरफेसिकुलर कैम्बियम आ जाती है, जैसे कि डाइकोट रूट एंड स्टेम जाते हैं, जैसे वेस्कुलर कैम्बियम और कोर्के कैम्बियम। ये प्लेन के बेसिस पे था, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। अब आ जाता है ओरिजिन, प्लेन के बेसिस पे हमने डेवलपमेंट और ओरिजिन के ऊपर देख लिया, फिर प्लेन के बेसिस के ऊपर बात करें हम, है ना। तो प्लेन के अंदर कौन सा जाता है, मास मेरिस्टेम आ जाता है, एक तो कौन सा, मास मेरिस्टेम आ जाता है, प्लेन मेरिस्टेम आ जाता है और रिब मेरिस्टेम आ जाता है। प्लेन के बेसिस पे कौन सा जाता है, मास मेरिस्टेम, प्लेन मेरिस्टेम और रिब मेरिस्टेम। मास मेरिस्टेम की बात करें, ऐसा मेरिस्टेम जो सभी दिशाओं में विभाजन करता है। मास जो है क्या होता है, ऐसा मेरिस्टेम जो कि सभी दिशाओं के अंदर विभाजन करता है और इससे वॉल्यूम बढ़ता है। क्या बोलता है, वॉल्यूम बढ़ेगा। एग्जाम्पल आ जाता है एंडोस्पर्म का निर्माण होना। फिर देखो आ जाता है प्लेट मेरिस्टेम, मास देना है प्लेट के अंदर और रिब वाली हड्डियों के साथ में, रिब्स के साथ में देना है, पसलियों के साथ में। ठीक है, मास देना है इसका, क्या मास देना प्लेट में, जिसमें क्या होगी, रिब्स वाली हड्डियां होगी, ट्रिक बन जाएगी प्लेन वाले की। ऐसा एलिवेशन जो प्लेट वाला है, ऐसा एलिवेशन जो दो तलों में एक के दूसरे के लंबवत एंटीक्लिटन डिवीजन करता है। ऐसा एलिवेशन जो कि दो तलों के में एक दूसरे के क्या करता है, फिर देखें ऐसा मेरिस्टेम जो कि दो तलों के अंदर क्या होता है, लंबवत और एंटीक्लिनल डिवीजन करता है, इसे प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स बनती है। ठीक है, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बनती है और जो प्लांट का एरिया जो है वो बढ़ जाता है, जैसे कि लीफ है, एंटीक्लिनल डिवीजन से लेंथ बढ़ेगी और पेनिक्लिनल डिवीजन से क्या बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। एंटीक्लिनल से क्या बढ़ेगी, लेंथ बढ़ेगी, पेरिक्लिनल से क्या बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। फिर देखो रिब मेरिस्टेम, एंटीक्लिनल डिवीजन एक ही तल में होता है। जब इंटीग्रेशन डिवीजन जो है एक ही तल के अंदर होता है, तब क्या बनता है, रिबी जो है, जैसे कि कोर्टेक्स और पित्त का निर्माण, और जैसे कि कोर्टेक्स और पित्त का निर्माण, टूनिका का निर्माण, किसका किसका, कोर्टेक्स का निर्माण हो गया, पित्त का निर्माण हो गया और टूनिका का निर्माण हो गया। फिर देखो बात करें पोजीशन के बेसिस के ऊपर, किसके बेसिस के ऊपर, पोजीशन के बेसिस के ऊपर। तो पोजीशन के बेसिस के ऊपर कौन सा जाता है, एपिकल मेरिस्टेम हो जाता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम हो जाता है और कौन सा जाता है, लैटरल मेरिस्टेम हो जाता है। पोजीशन के बेसिस पर कौन सा, एपिकल है, एल, ठीक बना ले, एपिकल है, इंटरकैलरी और लेटरल मेरिस्टेम है। एपिकल मेरिस्टेम जो है मतलब ऊपर बनता है और इंटरकैलरी का मतलब होता है कि वो साइड के अंदर, और लेटरल का मतलब नीचे की ओर। फिर अगर इंटरकैलरी जो है इंटरकैलरी नोड पर उपस्थित होता है। जो इंटरकैलरी होती है वो कहाँ पे होता है, नोड पे उपस्थित होता है। यह परमानेंट टिश्यू के मध्य उपस्थित होता है, नोड पर होता है। जो परमानेंट टिश्यू होता है उसके बीच में होता है। प्राइमरी मेरिस्टेम होता है, ये क्या होता है, एक तरीके का प्राइमरी मेरिस्टेम होता है, इंटरनोड की ग्रोथ के लिए उत्तरदायी होता है। किसकी ग्रोथ के लिए उत्तरदायी होता है, इंटरनोड की ग्रोथ के लिए उत्तरदायी होता है। तो देखो लेटरल मेरिस्टेम यह है, मेरिस्टेम प्लांट के लेटरल रीजन में पाया जाता है। ये मेरिस्टेम जो है वो कहाँ पाया जाता है, जो प्लांट है उसके लेटरल रीजन में पाया जाता है। कौन से रीजन में पाया जाता है, लेटरल रीजन में पाया जाता है। ये प्लांट की थिकनेस को बढ़ाता है, किसको बढ़ाता है, जो प्लांट की थिकनेस को क्या करता है, बढ़ाता है। सेकेंडरी ग्रोथ के लिए उत्तरदायी होता है। किसके लिए उत्तरदायी होता है, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए क्या कहता है, उत्तरदायी होता है। और सभी सेकेंडरी मेरिस्टेम इसके अंदर आ जाते हैं। यह मेरिस्टेम किसके लिए, प्लांट के लेटरल रीजन में पाया जाता है। ये प्लांट थिकनेस को बढ़ाता है, किसको बढ़ाएगा, थिकनेस को बढ़ाएगा। सेकेंडरी ग्रोथ के लिए क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है। देखो लेटरल मेरिस्टेम क्या होता है, यह मेरिस्टेम प्लांट के लेटरल रीजन में पाया जाता है, जो कि प्लांट की मोटाई को बढ़ाएगा और सेकेंडरी ग्रोथ के लिए ये रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, सेकेंडरी मेरिस्टेम। और अगर हम जो एपिकल मेरिस्टेम की बात करें, जो एपिकल होता है ना, मतलब जो रूट और शूट टिप के ऊपर ये प्रेजेंट होता है। जैसे कि प्राइमरी स्टेम, जो प्राइमरी मेरिस्टेम लेंथ ऑफ प्लांट के लिए उत्तरदायी होता है। ग्रोथ ऑफ प्राइमरी जो मेरिस्टेम है, किसके लिए मतलब क्या क्या करता है, लेंथ को बढ़ा देगा और ग्रोथ को बढ़ा देगा। और जो इंटरकैलरी की अगर बात करें, मोनोकोट की स्टेम इंटरनोड की ग्रोथ के लिए ये उत्तरदायी होती है। मोनोकोट की जो स्टेम है वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, जो इंटरनोड होता है ना उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। जैसे कि घास से, बांस से पुदीना है, गन्ना है। कैसे, घास हो गई, बांस हो गई, पुदीना हो गया, गन्ना हो जाएगा। इक्विसिटम टेरिडोफाइट्स मोनोकोट की लीव्स के आधार पर पाया जाता है। इक्विसिटम टेरिडोफाइट्स मोनोकोट की जो लीफ है ना उसके आधार पर पाया जाता है। देखो लेटर मेरिस्टेम होते हैं जो मतलब इस सभी प्रकार के जो सेकेंडरी मेरिस्टेम होते हैं ना, सेकेंडरी मेरिस्टेम है वो क्या है, एक तरीके के लेटरल मेरिस्टेम है। फिर देखिए बात करें हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, प्राइमरी टिश्यू या यू मेरिस्टेम या फिर एपिकल मेरिस्टेम। किसकी बात कर रहे हैं हम, मेरिस्टेम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर कौन सा जाता है, हमारा प्राइमरी
टिश्यू हो जाता है, या ह्यू मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम आ जाता है। फिर देखो अब हम बात करें फंक्शन के बेसिस के ऊपर, मेटा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो प्राइमरी टिश्यू, या फिर ह्यू मेरिस्टेम जिसके अंदर एपिकल मेरिस्टेम आ जाता है। देखो हम बात करें सबसे पहले फंक्शन के बेसिस पे, किसके बेसिस पे हम बात करते हैं, तो एक तो होता है प्रोटोडम, फंक्शन के बेसिस के ऊपर, है ना। एक होता है हमारा ग्राउंड मेरिस्टेम, एक होता है हमारा प्रोकेम्बियम। कौन सा ग्राउंड, जो प्रोटोडम होता है वो क्या बनाता है, एपिडर्मिस का निर्माण करता है। जो ग्राउंड मेरिस्टेम होता है वो क्या बनाता है, हाइपोडर्मिस से एंडोडर्मिस से क्या बनाएगा, हाइपोडर्मिस बनाएगा, एंडोडर्मिस बनाएगा, पेरिसाइकिल बनाएगा, मेडुलरी रेज है वो बनाएगा, कोर्टेक्स बनाएगा, मेडुला या पिथ का निर्माण करेगा। क्या करेगा, हाइपोडर्मिस है, एंडोडर्मिस है, पेरिसाइकिल है, मेडुलरी रेज है, कोर्टेक्स है, मेडुला और जो पिथ है उसका निर्माण करेगा। फिर देखो प्रोकेम्बियम की अगर बात करें, तो ये वेस्कुलर टिश्यू का निर्माण करता है। प्रोकेम्बियम जो है किसका निर्माण करेगा, वेस्कुलर टिश्यू का निर्माण करेगा। किसका, वेस्कुलर टिश्यू का। इसके अंदर क्या क्या जाता है, जैसे कि प्राइमरी जाइलम है, प्राइमरी फ्लोएम है, और कैम्बियम, इंट्राफेसिकुलर। प्रोकैम्बियम किसका, जो हमारी वेस्कुलर टिश्यू उसका निर्माण कराएगा, जैसे कि प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम। कैम्बियम जो है इंटरफेसिकुलर होती है, जैसे कि एपिडर्मिस, एपिडर्मिस जो है हाइपोडर्मिस सिर्फ किसमें पाया जाएगा, स्टेम के अंदर पाया जाएगा। फिर बाद में कौन सा आता है, जनरल कॉर्टेक्स आ जाता है। जनरल कॉर्टेक्स के बाद में क्या आता है, एंडोडर्मिस आता है। एंडोडर्मिस के बाद में क्या होती है, हमारी पेरिसाइकिल्स हो जाती है। पेरिसाइकिल्स के बाद में क्या हो जाता है, मेडुलरी रेज आती है ना। मेडुलरी रेज, मेडुलरी रेज के बाद में क्या जाता है, पिथ आ जाता है। पिथ के बाद में क्या होता है, हमारा फ्लोएम प्रेजेंट होता है, जो कि किसके द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं, कैम्बियम के द्वारा एक दूसरे से अलग रहते हैं। फिर देखिए हम बात कर रहे थे किसके ऊपर, बेसिस के ऊपर बात कर रहे थे हम, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, जिसे यू मेरिस्टेम या एपिकल मेरिस्टेम, फंक्शन के बेसिस के ऊपर बात करें, तो जो किसने बताया, तो जो हेबरलैंड है उसने बताया था। एक तो जाता है हमारा प्रोटोडर्म, जो कि एपिडर्मिस का निर्माण करता है। ग्राउंड मेरिस्टेम के अंदर क्या जाता है, हाइपोडर्मिस आ जाती है, एंडोडर्मिस आ जाती है, पेरिसाइकिल आ जाती है, मेडुलरी रेज आ जाती है, कोर्टेक्स आ जाता है, और हमारा पिथ मेडुला जाता है। देखो एपिडर्मिस की अगर बात करें, तो फिर उसके बाद में आता है हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस के बाद में जनरल कोर्टेक्स, जनरल कोर्टेक्स के बाद में एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के बाद में पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल के बाद में आ जाता है हमारा मेडुलरी रेस, कैम्बियम, मेडुलरी रेज आ जाती है, और फिर बाद में आ जाता है पिथ। और जो मतलब वेस्कुलर बंडल्स होता है वो एक जाइलम और फ्लेम किसके द्वारा, जो कैम्बियम है उसके द्वारा एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं। प्रोकैम्बियम की अगर बात करें, तो ये क्या करती है, जो वेस्कुलर टिश्यू है उसका निर्माण करती है। प्रोकैम्बियम किसका निर्माण करेगी, वेस्कुलर टिश्यू का निर्माण करती है। किसका करेगी, वेस्कुलर टिश्यू का निर्माण करती है, जैसे कि प्राइमरी जाइलम है, प्राइमरी फ्लोएम है, और कैम्बियम है, और कैम्बियम है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम हो जाएगी। प्रोकैम्बियम जैसे कि वेस्कुलर कैम्बियम का निर्माण करती है प्राइमरी कैम्बियम, प्राइमरी जाइलम हो गया, और प्राइमरी फ्लोएम हो गया। कैम्बियम क्या होती है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। फिर देखो प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेम की अगर बात करें, तो ये क्या करते हैं, प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेम, जो मार्जिन है ना मेरिस्टेम का, मार्जिनल मेरिस्टेम, लीफ की किनारों पर लीफ की चौड़ाई हो गई, और इंटराफेसिकुलर कैम्बियम्स हो गई। सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम की अगर बात करें, तो उसके अंदर क्या आ जाती है, सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम के अंदर, इसके अंदर आती है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, जैसे कि डाइकोट का स्टेम। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहाँ पे पाई जाती है, डाइकोट के स्टेम में। और रूट के अंदर क्या पाई जाएगी, डाइकोट के में वेस्कुलर कैम्बियम पाई जाएगी। कौन सी, वेस्कुलर कैम्बियम। और क्या है, कॉर्क कैम्बियम पाई जाती है। सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम क्या होता है, एक तरीके का सेकेंडरी मेरिस्टेम ही होता है। वेस्कुलर कैम्बियम की अगर बात करें हम, किसकी, वेस्कुलर कैम्बियम की, तो उसके अंदर क्या होता है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम प्लस इंटरफेसिकुलर कैम्बियम होती है। अब देखो हम एपिकल मेरिस्टेम के विभिन्न पादपों के संगठन की बात करें, तो कुछ एल्गी है, ऑर्गेनाइज संगठन है एपिकल मेरिस्टेम, मतलब अलग अलग पादपों में, जैसे कि एल्गी है, ब्रायोफाइट से टेरिडोफाइट में सिर्फ एक मेरिस्टेम पाई जाती है। किसमें, एल्गी है, एल्गी ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट में एक मेरिस्टेम पाई जाती है। इसे एपिकल सेल्स कहते हैं। क्या कहेंगे, एपिकल सेल्स कहेंगे। अधिकांश एल्गी और फंजाई में एपिकल सेल्स जो है एब्सेंट होती है, लेकिन जो मोस्टली एल्गी और जो फंजाई है उसमें एपिकल सेल्स क्या होती है, एब्सेंट होती है। इनकी सभी सेल्स विभाजन सेल्स होती है। हर सेल्स क्या रहती है, इनकी मतलब डिवाइजन डिवीजन करने की कैपेसिटी रखती है, जिसके अंदर एपिकल ग्रोथ नहीं होती है, इसलिए नो एपिकल ग्रोथ। इन प्लांट में डिफरेंट डिफ्यूज ग्रोथ होती है। कैसी ग्रोथ होती है, डिफ्यूज ग्रोथ होती है। फर्स्ट जिम्नोस्पर्म एवं एंजियोस्पर्म में एपिकल मेरिस्टेम अनेक सेल्स का बना होता है, जैसे कि फंस है, जिम्नोस्पर्म है, और एंजियोस्पर्म है। इनमें जो एपिकल मेरिस्टेम जो होता है ना, वो बहुत सी सेल्स का बना होता है। कौन, फंस है, जिम्नोस्पर्म है, और एंजियोस्पर्म में एपिकल जो मेरिस्टेम होता है वो ना
फर्स्ट जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में एपिकल जो मेरिस्टेम है वो बहुत सारे सेल्स से मिलकर के बना होता है। देखो एपिकल सेल्स थ्योरी की बात करें तो ये किसने दी थी? एपिकल सेल थ्योरी नेगेली और हॉफमेस्टर ने दी थी। किसने दी थी? नेगेली और हॉफमेस्टर ने दी थी। एपिकल मेरिस्टेम सिंगल सेल का बना होता है। इन्होंने क्या बोला था? जो एपिकल मेरिस्टेम जो होता है वो किसका बना होता है? सिर्फ सिंगल सेल्स का बना होता है। ब्रायोफाइट्स कुछ टेरिडोफाइट और कुछ एल्गी फ्यूकस डिप्ट्यूटा सार्गेसम में ये थ्योरी लागू होती है। जैसे कि ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट है, कुछ एल्गी है जैसे कि कौन सी फ्यूकस है, डिप्ट्यूटा सार्गम, कौन सी एफडीएस, एफडीएस यानी कि फोकस है डाइक्ट्यूटा सार्गेसम में ये थ्योरी लागू होती है। ये थ्योरी रूट टिप शूट टिप के लिए है। और किसके लिए है? ये रूट टिप है और जो शूट टिप है उसके लिए ये है ना। फिर देखो दूसरी आ जाती है कौन सी? हेस्ट्रोजन थ्योरी। कौन सी आ जाती है? हिस्टोजन थ्योरी। जो हेस्ट ने दी थी ये थ्योरी केवल रूट अपेक्स पर लागू होती है। किस पर लागू होगी? सिर्फ रूट अपेक्स पर लागू होगी। शूट अपेक्स के लिए लागू नहीं होती। किस पे? ये थ्योरी केवल रूट अपेक्स के लिए लागू होती है, नॉट फॉर शूट अपेक्स। शूट अपेक्स के लिए ये लागू नहीं होती है। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ रूट अपेक्स शूट अपेक्स के लिए लागू नहीं होती है। जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म के शूट अपेक्स में तीनों एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन विभेदित नहीं होते हैं। जो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के अंदर जो शूट अपेक्स है उसमें मतलब तीनों एस्ट्रोजन है वो विभेदित नहीं होते। ये रूट अपेक्स में तीनों एस्ट्रोजन विभेदित हो जाते हैं। जैसे कि इसके अंदर क्या होता है? एक तो होता है डर्मेटोजन, एक होता है पेरिबेलम, एक होता है पिलियरोम। डर्मेटोजन ये आउटर मोस्ट लेयर होती है, एपिडर्मिस का निर्माण करती है। डर्मेटोजन जो है आउटर मोस्ट लेयर होती है और किसका निर्माण करती है? एपिडर्मिस का निर्माण करती है। ये सिंगल लेयर होती है। रूट एपिडर्मिस, राइजोडर्मिस, इपिबिलिमा और पिलिफेरस सेल्स। रूट क्या करती है? एपिडर्मिस है, राइजोडर्मिस है, इपिबिलिमा है और पिलिफेरस लेयर है। रूट एपिडर्मिस किसका? राइजोडर्मिस है, इपिबिलिमा है और पिलिफेरस सेल्स इनका निर्माण करेगी। पेरिबेलम जो है हाइपोडर्मिस, एंडोडर्मिस, जनरल कोर्टेक्स का निर्माण करेगी। पेरिबेलम किसका किसका करेगी? हाइपोडर्मिस है, एंडोडर्मिस और जनरल कोर्टेक्स का निर्माण करेगी। फिर देखो पिलियरोम की अगर बात करें ये इनर मोस्ट पार्ट है। क्या है? इनर मोस्ट पार्ट है। वेस्कुलर टिश्यू जो है वो जाइलम और फ्लोएम को बनाएगा। वेस्कुलर टिश्यू किसको बनाएगा? जाइलम और फ्लोएम को बनाएगा। पित्त या फिर मेडुला, मेडुलरी रेज स्टील का निर्माण करती है। जो पित्त है या मेडुला है, पित्त और जो मेडुला है वो क्या करती है? मेडुलरी रेज का निर्माण करती है, स्टील का निर्माण होता है। पित्त और मेडुला जो है वो किसका निर्माण करेगी? स्टील का निर्माण होता है और पेरिसाइकिल का निर्माण होता है। स्टील का निर्माण और पेरिसाइकिल। देखो मोनोकोट रूट के अपेक्ष में एक फोर्थ स्ट्रोजन और पाया जाता है जिसे क्लिप्टोजन कहते हैं। मोनोकोट की जो रूट होती है उसमें एक फोर्थ स्ट्रोजन और पाया जाता है जिसको क्या कहते हैं? क्लिप्टोजन कहते हैं। ये रूट केप बनाता है। जो कि क्या बनाता है? रूट केप बनाता है। देखो सबसे बाहर वाला क्या होता है? डर्मेटोजन बनाता है। जो डर्मेटोजन होता है जो कि एपिडर्मिस बनाता है। फिर देखो पेरिबेलम, पेरिबेलम क्या बनाते हैं? हमारा जो कोर्टेक्स वाला रीजन है जिसके अंदर हाइपोडर्मिस है, कोर्टेक्स है, हाइपोडर्मिस है और एंडोडर्मिस है और जनरल कोर्टेक्स का क्या करेगा? निर्माण करता है। पिलियरम जो है वो इनरमोस्ट होता है जो कि क्या करता है? वेस्कुलर टिश्यू जो है जाइलम, फ्लोएम इनका निर्माण करता है। पिथ मेडुलरी रेज हो गई, स्टील का निर्माण हो गया। फिर देखें जो डाइकोट रूट है ना। डाइकोट रूट के अंदर जो हिस्टोजन होते हैं ना, डाइकोट रूट के अंदर बात करें हिस्टोजन कितने होते हैं? 3 होते हैं। और जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं? डर्मेटोजन कहते हैं। रूट कप का निर्माण कौन करता है? डर्मेटोजन करता है। देखो जो डाइकोट रूट के अंदर हिस्टोजन कितने होते हैं? 3 आउटर मोस्ट लेयर डर्मेटोजन और रूट कैप का निर्माण कौन करता है? डर्मेटोजन से करता है। ठीक है। और मोनोकोट के अंदर जो हिस्टोजन होते हैं ना वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो क्या होती है? क्लिप्टोजन होती है। कौन सी होती है? क्लिप्टोजन होती है। और रूट केप का निर्माण भी कौन करती है? क्लिप्टोजन भी ही करता है। फिर देखो डाइकोट रूट में एपिडर्मिस एवं रूट ए केप का निर्माण डर्मेटोजन करता है। देखो डाइकोट रूट में जो एपिडर्मिस है, कौन सी एपिडर्मिस है और रूट केप का निर्माण कौन करता है? डर्मेटोजन ही करता है। मोनोकोट रूट में एपिडर्मिस का निर्माण तो कौन करता है? जबकि मोनोकोट रूट है उसमें एपिडर्मिस का निर्माण तो डर्मेटोजन करता है लेकिन रूट केप का निर्माण कौन करता है? क्लिप्टोजन करता है। रूट केप का निर्माण कौन करता है? क्लिप्टोजन करता है। तो अपवाद देखें रेननकुलस के रूट अपेक्ष में केवल एक हिस्टोजन पाया जाता है। रेननकुलस जो है ना फैमिली जो प्लांट है उसका जो रूट अपेक्स जो है इसमें सिर्फ एक हिस्टोजन पाया जाता है। जबकि केजुराइना के रूट अपेक्स में 2 हिस्टोजन पाए जाते हैं। लेकिन जो केजुराइना है कौन सा केजुराइना उसके जो रूट अपेक्स में कितने हैं? 2 स्टोरेज पाए जाते हैं। हाइड्रोहार्ट्स में रूट कैप एब्सेंट होती है। जो हाइड्रोहार्ट्स होता है ना उसके अंदर क्या होती है? रूट कैप एब्सेंट होती है। पिस्टिया में रूट कैप के स्थान पर रूट फोकस पाई जाती है। पिस्टिया जो है उसमें रूट कैप के स्थान पे क्या पाई जाती है? रूट कैप के स्थान पर रूट फोकस पाई जाती है। देखो हाइड्रोफाइट्स में रूट कैप नहीं पाई जाती है। पिस्टिया में रूट कैप के स्थान पे कौन है? रूट फोकस है। रूट कैप लिविंग पार्ट होता है। रूट कैप क्या होता है? लिविंग लिविंग होता है। देखो पी फॉर पिस्टिया, पी फॉर पॉकेट।
रूट कैप क्या होता है? लिविंग पार्ट होता है। इसकी सेल्स में गोल्जी बॉडी की संख्या अधिक होती है। रूट कैप क्या होता है? लिविंग पार्ट होता है। गोल्जी बॉडी इसके पास में क्या होती है? ज्यादा होती है, जो म्यूसिलेज का सिक्रेशन करती है, जो कि रूट कैप को लसलसा बनाए रखती है। मॉइस्ट देखो, जो ये क्या होती है, इसमें ये जो हमारी रूट रूट व जो अपेक्स रूट कैप जो है, इसमें गोल्जी बॉडी बहुत ज्यादा पाई जाती है, जिसकी वजह से जिसकी वजह से ये कहती है मुस्लेज का सिक्रेशन करती है, जो रूट कैप को क्या करती है? रस रस बनाए रखती है। फिर देखो, जो क्विशेंट बारे में क्विशेंट सेंटर आ रहा है, क्विशेंट सेंटर के बारे में क्लाउस ने बताया था। किसने बताया था? क्लाउस ने बताया था। ये रूट ऑफ जो मेज की रूट है उसमें बताया था। और ये सिर्फ सिर्फ किसमें पाया जाता है? जो मोनोकोट रूट है क्विशेंट, उसमें पाया जाता है। मोनोकोट रूट में डर्मेटोजन और क्लिप्टोजन के मध्य इनएक्टिव सेल्स का ग्रुप पाया जाता है। कौन सा? जो डर्मेटोजन्स है और जो क्लिप्टोजन्स है, उसके मध्य क्या होता है? एक इनएक्टिव सेल्स का ग्रुप पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिकली इनएक्टिव सेल्स का ग्रुप पाया जाता है। ये सेल्स मेटाबॉलिकली कम एक्टिव होती है। मेटाबॉलिकली क्या होती है? कम एक्टिव होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन सेंटर कहते हैं। सेल डिवीजन इसमें क्या होता है? स्लो होता है। और जो इसके अंदर है ना, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया है और ईआर है, वो भी क्या होते हैं? कम डेवलप होते हैं। इन सेल्स में डीएनए की मात्रा कम, प्रोटीन सिंथेसिस कम और साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस आकर्षित होता है। इन सेल्स में क्या होता है? डीएनए की मात्रा कम हो जाती है और प्रोटीन का सिंथेसिस भी क्या होता है? कम होता है और साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस आकार में छोटा होता है। डीएनए की मात्रा भी कम हो जाती है, प्रोटीन सिंथेसिस भी कम हो जाता है और साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस के आकार में छोटा होता है। फिर देखें, जो रूट कैप के मेरिस्टेम डर्मेटोजन सेल्स के रिप्लेसेटिव स्टोरेज का कार्य करते हैं। रूट कैप मेरिस्टेम में डैमेज सेल्स के रिप्लेस रूट कैप जो है, जब मेरिस्टेम जो है डैमेज हो जाती है ना, तब उसका रिप्लेसमेंट को मतलब उसको उपचार करने का काम करती है, स्टोरेज का काम करती है। देखो, सबसे पहले जो होती है ना, आउटर मोस्ट लेयर जो होती है डर्मेटोजन होती है, जो एपिडर्मिस बनाएगी, पेरिवेलम आ जाती है। दूसरी जो कि क्या बनाती है? हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस बना देती है। थर्ड आ जाती है प्लूरम। प्लूरम जो है क्या बनाती है? पेरिसाइकिल पिथ, मेडुलरी रेस और वेस्कुलर टिश्यू बनाती है। क्या बनाती है? प्लूरम जो है पेरिसाइकिल हो गया, पिथ हो गया, मेडुलरी रेस हो गया और वेस्कुलर टिश्यू हो गया। और फिर बात क्या है, देखो, ये जो हमारा डर्मेटोजन है और जो क्लिप्टोजन है, उसके बीच में क्या आती है? इनएक्टिव सेल्स का ग्रुप पाया जाता है, जो मेटाबॉलिकली कम एक्टिव होती है। उनको हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन सेंटर कहते हैं। और वो क्लिप्टोजन जो है, वो क्या करता है? रूट कैप का निर्माण करता है। ये है एलोसोफिस रूट अपेक्स ऑफ मोनोकोट रूट है, मतलब हिस्टोजन जो है उसका, हिस्टोजन ऑफ रूट अपेक्स का क्या है? मोनोकोट रूट का एलएस लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है। फिर देखो, तीसरी आ जाती है ट्यूनिका कार्पस थ्योरी। ट्यूनिका कार्पस थ्योरी जो सच में नहीं दी थी, केवल शूट अपेक्स के लिए लागू होती है। किसके लिए लागू होती है? सिर्फ और सिर्फ शूट अपेक्स के लिए लागू होती है, रूट अपेक्स पर ये लागू नहीं होती है। ठीक है, देखो, जो ट्यूनिका कार्पस है वो किसके लिए लागू होती है? शूट अपेक्स के लिए लागू होती है। इसके अंदर एक तो होता है ट्यूनिका और एक होता है कॉर्पस। ट्यूनिका सेल्स क्वेश्चन लेयर के ट्यूनिका के नीचे स्थित एपिडर्मिस का निर्माण का समूह है। एंटीगेनल डिवीजन इस भाग में सभी दिशाओं में करती है। देखो, सबसे पहला होता है ट्यूनिका। ट्यूनिका के नीचे क्या होता है? ये जो रीजन है यहाँ पर, देखो, आफ्टरवर्ड ट्यूनिका जो है उसके नीचे एपिडर्मिस का निर्माण, सेल्स का समूह, एंटीगेनल डिवीजन एपिडर्मिस सेल्स का निर्माण होता है। और ये सेल्स का ग्रुप होता है, जो कि क्या करती है? एंटीगेनल डिवीजन करती है। इस भाग का सभी सेल्स सभी दिशाओं में डिवीजन करती रहती है और वॉल्यूम बढ़ जाता है। फिर देखो, हमारा आ जाता है परमानेंट टिश्यू। कौन सा है परमानेंट टिश्यू? ये लिविंग या डेड टिश्यू का बना होता है, जो क्या है? एक तरीका का लिविंग हो सकता है और डेड हो सकता है। इनकी ये कोशिका सेल विभाजन नहीं करती। इनकी जो कोशिका है वो सेल विभाजन नहीं करती और मतलब सेल डिवीजन नहीं करती। मेरिस्टेम टिश्यू जो है डिफरेंशिएशन होकर के क्या बना लेता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू परमानेंट टिश्यू बना लेता है। और एपिकल मेरिस्टेम जो है डिफरेंशिएशन करके क्या बनाएगा? एपिकल मेरिस्टेम। प्राइमरी टिश्यू प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनाएगा प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट, जो कि प्राइमरी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और ये एक तरीका का क्या है? एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकलरी मेरिस्टेम है। एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकलरी मेरिस्टेम दोनों क्या होते हैं? प्राइमरी मेरिस्टेम होते हैं। और ये डिफरेंशिएट होकर ये क्या बना लेंगे? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। तो प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर देखो, लेटरल मेरिस्टम, जो कि वेस्कुलर कैम्बियम और कर्क कैम्बियम होते हैं। लेटरल मेरिस्टम क्या है? हमारा वेस्कुलर कैम्बियम है, कर्क कैम्बियम है। ये डिफरेंशिएटेड होकर के क्या बना लेगा? हमारा सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बना लेगा।
जो कि सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है प्लांट की। देखो परमानेंट टिश्यू की अगर बात करें तो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा सिंपल टिश्यू, एक होता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू, एक होता है स्पेशल टाइप का टिश्यू। सिंपल के अंदर हम बात करें तो पीसीएस आ जाता है हमारा, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जिसमें जो पेरेन्काइमा और जो कोलेनकाइमा है वो कैसे होते हैं? लिविंग होते हैं। लेकिन जो स्क्लेरेन्काइमा है वो कैसा होता है? डेड होता है। फिर देखो दूसरा हो जाता है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स के अंदर एक तो होता है जाइलम, जिसको हम हाइड्रोन कहते हैं, और जो फ्लोएम जो उसको क्या कहते हैं? लेप्टोन कहते हैं। जाइलम को क्या कहेंगे? हाइड्रोन, और लेप्टोन को क्या, फ्लोएम को क्या कहेंगे? लेप्टोन। अब जाइलम के अंदर कुछ सेल्स पाई जाती है जैसे कि ट्रेकिट्स हो गई, है ना, वेसल्स हो गई, और ट्रेकिट्स हो गई, वेसल्स हो गई, जाइलम फाइबर्स हो गए, और जाइलम पेरेन्काइमा हो गई। देखो ये जो ट्रेकिट्स है, वेसल्स है और जाइलम फाइबर्स, ये तीनों कैसी होती है? डेड होती है। ठीक है, लेकिन जो जाइलम पेरेन्काइमा वो कैसी होती है? लिविंग सेल्स होती है। फिर देखो फ्लेम की अगर बात करें हम, ज्यादातर ये डेड होता है। फिर देखो हम बात करते हैं फ्लोएम की। फ्लोएम को लेप्टम कहते हैं, इसके अंदर सीयू ट्यूब्स आ जाती है, कंपेनियन सेल्स आ जाती है, फ्लोएम पेरेन्काइमा आ जाती है, फ्लोएम फाइबर या बास्ट सेल्स आ जाते हैं, जो कि डेड पार्ट बनाते हैं। सीव ट्यूब की अगर बात करें, फ्लोएम लेप्टोम फ्लोएम को क्या, इसमें क्या होती है? एससीएपी, यानी कि सीव ट्यूब है, कंपेनियन सेल्स है और फ्लोएम पेरेन्काइमा, ये तीनों कैसी होती है? लिविंग होती है। लेकिन जो फ्लोएम फाइबर है और जो बास्ट फाइबर्स है वो क्या होते हैं? डेड हो जाते हैं। सिर्फ एक सेल इसके अंदर डेड है होती है, जो कि कौन सी होती है? फ्लोएम फाइबर या बास्ट सेल्स। लेकिन हमारा जो जाइलम है, जाइलम के अंदर सिर्फ एक सेल लिविंग होती है, जो कि जाइलम पेरेन्काइमा। तो देखो सिंपल टिश्यू की अगर हम बात करें तो सिंपल टिश्यू एक एक समान प्रकार या समान कार्य करने वाली सेल्स का जो ग्रुप होता है उसे हम सिंपल टिश्यू कहते हैं। क्या होता है? एक समान प्रकार या समान कार्य करने वाली कोशिकाओं का जो ग्रुप है उसे सिंपल टिश्यू कहते हैं। इसके अंदर कौन आ जाता है? पीसीएस आ जाता है, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। और सबसे पहले पेरेन्काइमा की अगर बात करें, पेरेन्काइमा जो है वो जो है किसने दिया था? एनगिरियो ने दिया था। किसने दिया था? एनगिरियो ने दिया था। यह प्रिमिटिव एंड फंडामेंटल टिश्यू होता है। पेरेन्काइमा जो है वो वर्ड किसने दिया था? एनगिरियो ने दिया था। ये क्या है? एक तरीके का प्रिमिटिव और फंडामेंटल टिश्यू है। क्या क्या है? प्रिमिटिव और फंडामेंटल टिश्यू। और ये क्या होता है? यूनिवर्सल टिश्यू होता है। कैसा टिश्यू है? यूनिवर्सल टिश्यू होता है। लिविंग एंड थिन वॉल्ड होता है। और क्या होता है? लिविंग होता है और थिन वॉल्ड होता है। इसकी सेल्स वो पेक्टिन एंड सेल्यूलोज, पेक्टोसेल्यूलोज की बनी होती है। इसकी सेल्स किसकी बनी होती है? सेल वॉल पेक्टिन और हेमी सेल्यूलोज, पेक्टोसेल्यूलोज की बनी होती है। इसकी लार्ज सेल्स, इसमें लार्ज साइज की वेकल्स पाई जाती है। इसमें रिजो फूड जो स्टोर रहता है, लार्ज साइज की क्या पाई जाती है? वेकल्स पाई जाती है। और जो रिजो फूड है वो स्टोर रहता है। इंटरसेल्युलर स्पेस जो है प्रजनन होता है, जिसे सीजोजिनस बोलते हैं। देखो ये जो पेरेन्काइमा जो वर्ड है वो एनगिरियो ने दिया था। और इसमें क्या होता है? प्रिमिटिव और फंडामेंटल टिश्यू होती है एक तरीके के, और ये यूनिवर्सल टिश्यू टिश्यू होता है। ये लिविंग एंड थिन वॉल्ड होता है। क्या होता है? लिविंग होता है, थिन वॉल्ड होता है। और इसकी जो सेल वॉल है वो किससे बनी होती है? पेक्टिन और सेल्यूलोज, पेक्टोसेल्यूलोज। ये लार्ज साइज की विकल्स पाई जाती है। विकल्स कैसी होती है? लार्ज साइज की होती है। इसमें रिजो फूड जो स्टोर रहता है। रिजो फूड क्या रहता है? स्टोर रहता है। इंटरसेल्युलर स्पेस जो प्रेजेंट होता है, सेल वॉल किसकी बनी होती है? पेक्टोसेल्यूलोज की बनी होती है। इंटरसेल्युलर स्पेस जो है प्रेजेंट होता है। वैक्यूल्स के अंदर लार्ज साइज की होती है। न्यूक्लियस जो है पेरीफेरी की तरफ, जिसको हम इस सेंट्रिक बोलते हैं। क्या कहते हैं? इस सेंट्रिक बोलते हैं, क्योंकि वो पेरीफेरी की तरफ है। न्यूक्लियस जो है पेरीफेरी की तरफ है। इस सेंट्रिक है। प्रोटोप्लाज्म जो है प्रेजेंट होता है आइसोडाइमेट्रिक, यानी कि सही से एक जैसी होती है। इसमें पेरेन्काइमा में 14 टाइप के प्लेन पाए जाते हैं। इसमें इन पेरेन्काइमा सेल्स में 14 टाइप के प्लेन पाए जाते हैं। कितने टाइप के प्लेन पाए जाएंगे? 14 टाइप के प्लेन पाए जाते हैं। पेरेन्काइमा रूट, स्टेम, लीव्स ए फ्लावर्स के कुछ पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं। इन पेरेन्काइमा सेल्स में 14 टाइप की क्या पाए जाते हैं? प्लेन्स पाए जाते हैं। जैसे कि पेरेन्काइमा रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीव्स हो गया, फ्लावर्स हो गया, और फ्लावर और फ्रूट्स के कुछ पार्ट। फिर देखो वेस्कुलर बंडल के अंदर जाइलम और पेरेन्काइमा, जाइलम वेस्कुलर बंडल के अंदर जाइलम पेरेन्काइमा और फ्लोएम पेरेन्काइमा पाया जाता है। वेस्कुलर बंडल जो है उसमें क्या पाया जाता है? जाइलम पेरेन्काइमा और फ्लोएम पेरेन्काइमा पाया जाता है। ग्राउंड मेरिस्टेम की अगर बात करें, किसकी?
ग्राउंड मेरिस्टेम की बात करें तो उसमें कौन आ जाता है, एपोडर्मिस आ जाता है, कोर्टेक्स आ जाता है, एंडोडर्मिस आ जाता है, पेरिसाइकिल आ जाता है, मेडुला आ जाता है, मेडुलरी एरिया आ जाती है। ये सब क्या आ जाते हैं, पेरेन्काइमा बनाते हैं। देखो ग्राउंड टिश्यू में कौन सा होता है, हाइपोडर्मिस है, कोर्टेक्स है, एंडोडर्मिस है, पेरिसाइकिल है और मेडुला है और मेडुलरी एरिया। ये सब कैसी होती है, पेरेन्काइमाटा पेरेन्काइमा से बनी होती है। इन ये सब सेल पेरेन्काइमा की बनी होती है। पल्प ऑफ फ्रूट जो है उसको हम क्या कहते हैं, पल्प ऑफ फ्रूट जो है पेरेन्काइमा, जो जिसको हम एंडोस्पर्म कहते हैं। पल्प जो है वो क्या है, एंडोस्पर्म है। वो किससे बना होता है, पेरेन्काइमाटा सेल से बना होता है। फंक्शन की अगर बात करें, स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल क्या करती है, स्टोर करती है रिजर्व फूड मटेरियल को, जैसे स्टार्च है, इनुलियल है, डेहलिया और जीएफ। और ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है, किसमें हेल्प करेगी, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगी। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के रूप में पाई जाती है, किसमें पाई जाती है, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू उसके रूप में पाई जाती है। जैसे वुंड है, हीलिंग है, कलम बांधना है। लेटरल रूट जो है वो लेटरल रूट का निर्माण सेकेंडरी ग्रोथ के समय होता है, के समय पेरेन्काइमा सेल्स होते हैं। लेटरल रूट का निर्माण कब होता है, जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तब होता है और पेरेन्काइमा सेल्स के द्वारा होता है और ये पेरिसाइकिल से बनती है। वास्ट वेस्ट मटेरियल को स्टोरेज करती है, जो वेस्ट मटेरियल है उसको स्टोरेज करती है। मॉडिफिकेशन अगर देखें हम पेरेन्काइमा के, तो कौन सा हो जाता है, प्रोजनकाइमा। ये कैसे होती है, थिक सेल वॉल्ड पेरेन्काइमा सेल्स होती है। प्रोजनकाइमा जो है वो कैसी होती है, थिक सेल वॉल्ड पेरेन्काइमाटस सेल्स होती है। जैसे एग्जाम्पल आ जाता है पेरेन्काइमा। मॉडिफिकेशन देखिए, फिर आ जाता है क्लोरनकाइमा। कौन सी होती है, क्लोरनकाइमा, जो कि कैसे होती है, जब पेरेन्काइमा सेल्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट हो जाए तो वो फोटोसिंथेसिस करती है। जब पेरेन्काइमा सेल में क्या प्रेजेंट है, फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल प्रेजेंट हो जाए तो वो क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करती है। जैसे एग्जाम्पल आ जाता है लीफ जो है पेलिसेड्स और स्पॉन्जी। स्पॉन्जी पेरेन्काइमा से मिलकर के बनी होती है, जो कि फोटोसिंथेसिस करती है। जब पेरेन्काइमा सेल में क्लोरोफिल पौधे हो तो उसे फोटोसिंथेसिस करती है, जैसे कि लीफ के अंदर पेलिसेड्स और स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। देखो एरेन्काइमा की अगर बात करें, ठीक है, तो वो एयर चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। लाइसोजिनस इन ओरिजिन, पूरी सेल्स ही नष्ट हो जाती है। क्या प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, एयर चैम्बर्स प्रेजेंट होता है। लाइसोजिनस ओरिजिन में कैसे होते हैं, लाइसोजिनस होते हैं। एग्जांपल आ जाते हैं हाइड्रोफाइट्स, जो बायोन्सी में हेल्प करते हैं। एग्जांपल क्या जाता है, हमारा हाइड्रोफाइट्स आ जाता है, जो कि किस में हेल्प करेगा, बायोन्सी में हेल्प करता है। जिससे प्लांट पानी की सतह पर तैरते हैं। जो प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, पानी की सतह करते हैं। इसमें एयर चैम्बर प्रेजेंट होते हैं। लाइसोजिनस जो है ओरिजिन के अंदर होता है, पूरी सेल्स के ऊपर है कि पूरी सेल्स ही नष्ट हो जाती है, जो सेल्स पूरी तरीके से नष्ट होती है। हाइड्रोफाइट्स की अगर बात करें तो बायोन्सी में जो है हेल्प करते हैं, जिससे प्लांट पानी एक सतह पर तैरते हैं। फिर देखिए हम बात करें स्टिलेट पेरेन्काइमा। जब पेरेन्काइमा की सेल्स स्टार के आकार की हो जाती है तो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, जैसे कि बनाना पिट्यूल। देखो क्या हो जाए, जब पेरेन्काइमा की सेल से कैसे हो जाए, स्टार शेप की हो जाती है, तो ये क्या करती है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। एग्जाम्पल क्या जाता है, जैसे कि बनाना पिट्यूल है। फिर देखो इडियोब्लास्ट सेल्स आ जाती है। कौन सी आ जाती है, इडियोब्लास्ट सेल्स आ जाती है। पेरेन्काइमा सेल में वेस्ट मटेरियल का स्टोरेज होता है। क्या होता है, जब पेरेन्काइमा सेल्स के अंदर क्या हो जाता है, वेस्ट मटेरियल का क्या हो जाए, स्टोरेज हो जाए। जैसे कि टेनिन है, गोंद है, लेटिक्स है, रेजिन है, ग्रेफाइट है, क्रिस्टल इत्यादि का संग्रह हो जाता है। जीवराष्ट्र के अंदर क्या होता है, पेरेन्काइमा सेल्स में क्या होता है, वेस्ट मटेरियल का स्टोरेज होता है। जब पेरेन्काइमा सेल्स में किसका, वेस्ट मटेरियल का स्टोरेज होने लग जाता है ना, पेरेन्काइमा सेल्स में वेस्ट मटेरियल का स्टोरेज होने लग जाए, जैसे कि टेनिन है, गोंद है, लेटेक्स है, रेजिन है, ग्रेफाइट है, क्रिस्टल्स इत्यादि का संग्रह हो जाता है। फिर देखो बात आ जाती है थर्ड, म्यूसिलेज पेरेन्काइमा। कौन सी होती है म्यूसिलेज पेरेन्काइमा, बड़े आकार की वैक्यूल्स में म्यूसिलेज उपस्थित होता है। जो वैक्यूल्स होती है ना बड़े आकार की, उसमें क्या होता है, म्यूसिलेज पाया जाता है। जैसे कि सेकुलर जीरोफाइट आ जाता है, अलोई अगे क्या हो जाता है और ओपनचा जाता है। फिर देखो कोलोनकाइमा। कोलोनकाइमा जो वर्ड है वो शिलेडन ने दिया था। किसने दिया था, शिलेडन ने दिया था। यह लिविंग इन मैकेनिकल टिश्यू होता है। कैसा होता है, ये एक तरीका का लिविंग मैकेनिकल टिश्यू है। सेल वॉल पर अत्यधिक पेक्टिन का डिपोजिशन हो जाता है। कोलन काइमा वर्ड किसने दिया था, सिडेडन ने। और ये क्या होता है,
एक तरीके का लिविंग टिश्यू ही होता है। सेल वॉल पर अतिरिक्त पेक्टिन का डिपोजिशन हो जाता है। क्या हो जाता है? सेल वॉल के ऊपर अतिरिक्त पेक्टिन जो है उसका डिपोजिशन हो जाता है और सेकेंडरी वॉल बनाता है। क्या करता है? सेकेंडरी वॉल बनाता है। इंट्रासेल्युलर स्पेस जो है एब्सेंट होता है। सेल लिविंग होती है, सेल्स कैसी होती है? लिविंग होती है, प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। सेल्स मेटाबॉलिकली क्या होती है? एक्टिव होती है। कोलेनकाइमा में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल पाया जाता है, जिस वजह से यह क्या करती है? फोटोसिंथेसिस करती है। ये किस किस के अंदर एब्सेंट होते हैं? जैसे कि मोनोकोट स्टेम है और मोनोकोट स्टेम्स रूट, अंडरग्राउंड स्टेम्स डाइकोट रूट में एब्सेंट होती है। मोनोकोट में तो पूरे में एब्सेंट रहेगी, लेकिन डाइकोट के स्टेम में प्रेजेंट रहेगी सिर्फ। और जो अंडरग्राउंड स्टेम है, मोनो अंडरग्राउंड स्टेम है, उसमें ये एब्सेंट हो जाती है, लेकिन कोलेनकाइमा जो डाइकोट है उसके अंदर ये प्रेजेंट होती है। कोलेनकाइमा मुख्य रूप से डाइकोट स्टेम की हाइपोडर्मिस में प्रेजेंट होती है। मुख्य में कहाँ पाई जाएगी? जो हाइपोडर्मिस है किसकी? डाइकोट की, उसके अंदर ये प्रेजेंट होती है। फिर देखें, पिटियोल एवं लीफ के किनारों एवं मार्जिन पर कोलोनकाइमा पाई जाती है। जैसे कि पिटियोल या लीफ है, जिनके मार्जिन पे क्या होती है? कोलोनकाइमा पाई जाती है। इंटरसेल्युलर जो स्पेस जो है एब्सेंट होता है। ये सारी की सारी क्या होती है? इसमें इंटरसेल्युलर स्पेस जो एब्सेंट होता है, इलास्टिकली डेवलप हो जाती है। कैसे होती है? इलास्टिसिटी इसके अंदर डेवलप हो जाती है। सेल वॉल जो है वो किसकी बनी होती है? पेक्टोसेल्युलोज की बनी होने के कारण नम व लचीला बन जाता है। सेल वॉल किसकी बनी होती है? पेक्टोसेल्युलोज की बनी होने के कारण कोलोनकाइमा कैसी हो जाती है? नम हो जाती है और फ्लेक्सिबल और मॉइस्ट और फ्लेक्सिबल हो जाती है, नम एवं लचीला बन जाती है। इसका मतलब ये होता है। इसमें जो होता है इलास्टिसिटी पाई जाती है, लिग्नेन जो है इसके अंदर नहीं पाया जाता है। कोलोनकाइमा के कारण तेज हवा में पत्तियां कटती फटती नहीं है। कोलोनकाइमा की वजह से क्या होती है? जब तेज हवा चलती है ना, जो पत्तियां है वो कटती फटती नहीं है, तथा पौधे की पत्तियां टहनियां टूटती नहीं हो, जो पत्तियां है और जो टहनियां है वो टूटती नहीं है। फिर कोलोनकाइमा की अगर बात करें, किसकी बेसिस के ऊपर पेक्टिन का जो डिपोजिशन हो रहा है उसके बेसिस पे अगर बात करें, तो एक होती है एंगुलर, एक होती है लेमिनेट, एक होती है लेकुनेट। कौन सी होती है? एंगुलर, लेमिनेट और लेकुनेट। ये एल स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। एंगुलर का जो है सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कोलोनकाइमा होता है। एंगुलर जो है सबसे ज्यादा पाया जाने वाला क्या है? कोलोनकाइमा है। इसके अंदर पेक्टोसेल्युलोज पाए जाते हैं। सेल वॉल के एंगल पर पेक्टोसेल्युलोज का डिपोजिशन हो जाता है। जो सेल वॉल के एंगल्स जो रहते हैं उस पे क्या जाता है? पेक्टोसेल्युलोज का डिपोजिशन हो जाता है। एग्जांपल स्टेम ऑफ मेरीगोल्ड, स्टेम किसका? मेरीगोल्ड का स्टेम, धतूरा का स्टेम और टोमेटो जो कि सोलानेसी फैमिली से बिलोंग करता है। देखो इसमें क्या होता है? सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कोइमा एंगुलर में क्या होता है? कोलोनकाइमा सबसे ज्यादा पाया जाता है। शेल वॉल के जो एंगल्स होते हैं ना, उस शेल वॉल के जो एंगल है उसके ऊपर क्या होता है? पेक्टोसेल्युलोज का डिपोजिशन हो जाता है। जैसे कि मेरीगोल्ड है, धतूरा है, टोमेटो है, सोलानेसी है। फिर देखो लेमिनारी स्पर्श रेखीय भित्तों पर पेक्टोसेल्युलोज का जमा हो जाता है। जो स्पर्श रेखीय भित्तियां पर क्या हो जाती है? पेक्टोसेल्युलोज का जमा हो जाता है। जैसे एग्जांपल स्टेम किसका? सनफ्लावर का है, एस्ट्रेसी कंपोजिटी पेक्टोसेल्युलोज। स्टेम किसका जाए? स्टेम ऑफ सनफ्लावर है, एस्ट्रेसी या कंपोजिटी पेक्टोसेल्युलोज। फिर देखो ल्यूकुनेट, जब इंटरसेल्युलर स्पेस की वॉल पर पेक्टोसेल्युलोज का डिपोजिशन हो जाता है। जब इंट्रासेल्युलर स्पेस जो होता है ना, इंट्रासेल्युलर स्पेस उसकी वेल के ऊपर, उसकी वॉल के ऊपर क्या हो जाए? आईपीएस की वॉल पर पेक्टोसेल्युलोज का डिपोजिशन हो जाता है। जैसे कि स्टेम किसका? कुकुरबिटा का है और केलाटोपिस का है। किसका? स्टेम किसका? कुकुरबिटा का और किसका? कैलाटोपिस का। लेकिन लेमिएट के अंदर क्या होता है? स्पर्श रेखीय भित्तों पर जो स्पर्श रेखीय भित्ते होते हैं ना, उस पर पेक्टोसेल्युलोज का जमा हो जाता है। जैसे कि स्टेम किसका जाए? सनफ्लावर का, एस्ट्रेसी कंपोजिटी। फिर देखो ये जो फंक्शन करती है ना, जो कि मतलब हर्बियस डाइकोट स्टेम को इलास्टिसिटी प्रदान करती है। जो हर्बियस क्या है? डाइकोट है, उसको क्या करती है? इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती है, टेंसल स्टाइल देने का काम करती है, स्टोरेज टिश्यू का काम करती है, फोटोसिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है। और स्क्लेरन काइमा की अगर बात करें तो ये लिग्निफाइड होती है विद प्रोटोप्लास्ट, किसके साथ में लिग्निफाइड हो जाती है? प्रोटोसाइट्स में लिग्निफाइड हो जाती है। और ये जो बताया था ना, मतलब मेटनियस नाम का जो वैज्ञानिक है उसने सबसे पहले इसके बारे में बताया था। ये क्या करेगा कि एक तरीका का क्या है? डेड टिश्यू है। ठीक है, डेड टिश्यू है। और ये क्या करता है? मैकेनिकल सपोर्ट जो है वो देने का काम करता है। सेल्स लंबी लॉन्ग डेड से सेल्स कैसी हो जाती है? लंबी होती है, लॉन्ग होती है, डेड हो जाती है। सेल वॉल पर लिग्निन का डिपोजिशन होने से डेड होता है। सेल लंबी हो जाती है, लॉन्ग हो जाती है, डेड होती है। सेल वॉल पर लिग्निन का क्या होता है? डिपोजिशन होने से डेड हो जाती है। लिग्निन लिग्निफाइड टिश्यू लिग्निफाइड टिश्यू कैसा होता है? लिग्निफाइड हो जाता है। प्रोटोप्लाज्म जो है इसमें एब्सेंट होता है। थिक सेल वॉल होती है। थिक क्या होती है? सेल वॉल।
सेल वॉल कैसे हो जाती है, मोटी हो जाती है, जैसे कि थिक सेल वॉल हो जाती है, लिग्निफाइड हो जाती है, और ल्यूमन जो है वो नैरो होती है। फिर देखो स्क्लेरेंकाइमा की अगर बात करें हम, स्क्लेरेंकाइमा जो है इसके अंदर स्क्लेरेंकाइमेटस और फाइब्रस फाइबर्स स्क्लेरस आ जाती है। कौन आती है? स्क्लेरेंकाइमेटा फाइबर्स से और स्क्लेरस से। स्क्लेरेंकाइमेटा की अगर बात स्क्लेरेंकाइमेटस की अगर हम बात करें, मतलब इसका टाइप्स देखें, तो स्क्लेरेंकाइमेटस जो है डेड डिग्निफाइड है, इलोंगेटेड सीरे और पॉइंटेड ल्यूमन होती है। इलोंगेटेड सीरे होती है और ल्यूमन कैसे होती है? पॉइंटेड छोटे होते हैं। इसका निर्माण मेरिस्टेम से होता है। निर्माण किससे होता है? इसका मेरिस्टेम से निर्माण होता है। सिंपल पिट ल्यूमन प्रेजेंट होती है, इसके अंदर लिग्निफाइड सेल्स और होती है। और जो फाइब्रस की अगर बात करें तो इसके पास में जो सेल वॉल होती है वो कैसे हो जाती है? कठोर हो जाती है। फिर देखिए स्केलेटल्स की अगर बात करें हम, किसकी? स्केलेटल्स। स्केलेटल्स की होती है डेड होती है। क्या होती है? डेड होती है। और लिग्निफाइड हार्ड सेल होती है। स्केलेटल्स कैसे? डेड, ये भी डेड ही है, मतलब लिग्निफाइड, लिग्निन पाया जाता है, और जो इसकी जो सेल वॉल होती है वो भी कैसे हो जाती है? हार्ड हो जाती है। स्फेरिकल या ओवल शेड होती है। कैसी होती है? ये स्फेरिकल या ओवल शेड होती है। लिमन अत्यधिक छोटी होती है। लिमन जो होती है ना इसकी बहुत ज्यादा छोटी होती है। निर्माण जो होता है ना इसका पेरेन्काइमा से होता है। किससे होता है इसका निर्माण? पेरेन्काइमा से होता है। लिग्निफाइड सेल वॉल्स होती है इसके पास में। सेल वॉल कैसे होती है? लिग्निफाइड होती है, और ये है स्किल न्यूमन। फिर देखिए सेल वॉल पर लिग्निन के डिपोजिशन से पिट का निर्माण होता है। सेल वॉल पे क्या होता है? लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है, जिससे क्या बनते हैं? पिट्स बन जाते हैं। सेल वॉल पर लिग्निन का डिपोजिशन होता है, पिट्स का निर्माण होता है। देखो स्क्लेरिड्स का अगर क्लासिफिकेशन देखें अकॉर्डिंग टू टिस टिस बीमोट बीमोट। फिर देखो स्क्लेरिड्स जो है 5 टाइप्स की होती है, ग्रेड सेल्स या स्टोन सेल्स। स्क्लेरिड्स जो है 5 टाइप की, जिसके पास में कौन सी आती है? ग्रेड सेल्स और स्टोन सेल्स। ब्राची स्क्लेरिड्स जो है वो कोर्टेक्स पिथ और एपिथॉक्स फ्लाइम। कोर्टेक्स आ जाता है, पिथ आ जाता है किसका? स्टेम का। ग्रिड सेल्स आ जाती है, स्टोन सेल्स आ जाती है। नाशपाती में कड़कड़ाहट, ग्रिड सेल आ जाती है, स्टोन सेल आ जाती है, जिसमें क्या होती है? नाशपाती में कड़कड़ाहट, नाशपाती में क्या होती है? कड़कड़ाहट आ जाती है। और ड्रू फ्रूट में एंडोकार्प, जैसे कि आम है, नारियल है, अखरोट है, इन सब के अंदर आती है। ड्रू फ्रूट में क्या होता है? एंडोकार्प, जैसे कि नाम है, नारियल नारियल है और अखरोट आ जाते हैं। फिर देखो ब्राचियस क्लेट्स हमने देख लिया, जिसके अंदर जो स्क्रोटेक्स पिथ है, कोर्टेक्स पिथ और स्टेम्स कोर्टेक्स में है, और कहाँ पे? जो स्टेम का पिथ है उसके अंदर ग्रिड सेल्स, स्टोन सेल से नाशपाती के में कर्बोडाट आ जाती है। ड्रू फ्रूट की ई अंडोकार्प, आम, नारियल और अखरोट। देखो मैक्रोस्क्लेरेट्स होती है इसके अंदर, डोर लाइक स्क्लेरेट्स आ जाती है, मेलपिगियन सेल्स आ जाती है। कौन सी आती है? मेलपिगियन सेल्स। सीड कोट आ जाती है, डाइकोट प्लांट की। सीड कोट किसकी आती है? डाइकोट प्लांट की आती है। किसकी? डाइकोट प्लांट की। जैसे कि राजमा है, मूंग है, मटर है, मूंगफली। राजमा, मूंग, मटर और मूंगफली। देखो ब्रांचेस कैलोरीज क्या होती है? रोड लाइक शेप की हो जाती है, और इसमें मेल पिगियन जो सेल्स है वो पाई जाती है, और ये सीड कोट के अंदर पाई जाती है। डाइकोट प्लांट के जो सीड कोट है उनके अंदर पाई जाती है, जैसे कि राजमा हो गया, मूंगफली हो गया, मटर हो गया, और मूंगफली, मटर, राजमा, ये मूंग, इनमें पाई जाती है। पेसिलस वल्गेरिस, राजमा का जो बोटेनिकल नाम क्या है? पेसिलस वल्गेरिस। ऑस्टियोस्क्लेरोसिस की अगर बात करें तो उसमें बोन लाइक सेल्स पाई जाती है। ऑस्टियोस्क्लेरोसिस में क्या होती है? जो बोन लाइक सेल्स है वो पाई जाती है कुछ ज़ीरोफाइट्स की लीव्स में। ओस्मेंथस हेकिया फ्रूट्स। इस ऑस्टियोस्क्लेरोसिस जो है बोन लाइक सेल्स हो जाती है, और कुछ ज़ीरोफाइट्स जो है उसकी लीव्स में ये पाई जाती है। जो ज़ीरोफाइट्स है उसकी लीव्स में ये पाई जाती है, जैसे ओस्मेंथस हेकिया फ्रूट्स है। फिर देखो एस्ट्रोस्क्लेरोसिस की अगर बात करें, किसकी? एस्ट्रोस्क्लेरोसिस की। ये कैसी होती है? स्टार लाइक होती है, और इसमें स्टीलियड सेल्स होती है। कैसी होती है? एक्सट्रोस्केलेटल स्टार लाइक होती है, स्टीलियड सेल्स पाई जाती है इसके अंदर, जैसे कि टी की लीव्स है, हाइड्रोफाइट्स की में लीव्स, जो हाइड्रोफाइट्स है उसकी लीव्स में फ्लोटिंग में हेल्प करती है। हाइड्रोफाइट्स की लीव्स है जो कि क्या करती है? फ्लोटिंग में हेल्प करती है। ट्राइकोस्केलेट्स की अगर बात करें, हेयर लाइक स्ट्रक्चर हो जाती है। ट्राइकोस्केलेट्स में क्या होता है? जो हेयर लाइक स्केलेट्स होती है, हेयर लाइक क्या हो जाती है? ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जैसे क्या हो जाता है? पिटियोल आ जाता है, किसका? निम्फियस का। पिटियोल किसका? निम्फियस का। और लीव्स किसकी किसकी आ जाती है? नीलम्बियम की आ जाती है। लीफ किसकी? नीलम्बियम की।
फिर देखो पिट की अगर बात करें तो पिट जो होते हैं ना दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सिंपल पिट जिसके अंदर ट्रेकेट्स और वेसल्स आ जाते हैं। कौन सा सिंपल पिट जिसके अंदर ट्रेकेट्स और वेसल्स, जो सेल्स होती है लिग्निन की। और सिंपल पिट के अंदर क्या होते हैं आइसो डायमेट्रिक। जो सिंपल पिट होते हैं वो कैसे होते हैं आइसो डायमेट्रिक। और जो बॉर्डर पिट होते हैं कौन से बॉर्डर पिट जिसके अंदर ट्रेकेट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म में पाए जाते हैं। बॉर्डर पिट किसमें है जो जिम्नोस्पर्म की ट्रेकेट उसमें पाए जाते हैं जैसे कि लिग्निन है सेल वॉल है। बॉर्डर पिट किसमें लिग्निन जैसे कि सेल वॉल हो गई। बॉर्डर पिट किसमें पिट सिंपल पिट किसके अंदर पाए जाएंगे ट्रेकेट्स और वेसल्स के अंदर जैसे सोलवेल है लिग्निन है। सिंपल पिट की अगर बात करें तो आइसोमेट्रिक बॉर्डर पिट जो है ट्रेकेट ऑफ जिम्नोस्पर्म लिग्निन सेल वॉल। ये रहता है टोरस जिसमें सुबेरिन और जल जो है सुबेरिन और जल के लिए क्या होता है मतलब टोरस जो है इसमें सुबेरिन पाया जाता है जो जल के लिए क्या होता है इम्परमिएबल होता है डायमीटर जो है इसमें असमान होता है। फिर देखो स्क्लेरन कैमेटस फाइबर्स की अगर बात करें किसकी स्क्लेरन काइमेटस फाइबर की अगर बात करें तो एक होता है सीड फाइबर एक होता है जाइलम फाइबर जिसे हम वुडी फाइबर भी बोलते हैं। एक होता है फ्लोएम फाइबर जिसे बास्ट फाइबर भी बोलता है। देखो सीड सरफेस फाइबर सबसे पहला है सीड सरफेस फाइबर फिर हो जाता है जाइलम फाइबर जिसे वुडी फाइबर और फ्लोएम फाइबर जिसे बास्ट फाइबर भी बोलते हैं। देखो जो सीड सरफेस फाइबर है ना इसमें कौन आता है कॉटन फिशेज जिसे फॉल्स फाइबर्स सीड कोट की सरफेस की आउटर होती है। कॉटन फाइबर्स है जिसमें फोर्स फाइबर्स सीड कोट की सरफेस की आउटर ग्रोथ होती है। जो सीड कोट सरफेस की क्या होती है आउटर ग्रोथ होती है टेस्टा। आउटर इपिडर्मिल आउटर सीड कोट की सरफेस की आउटर ग्रोथ जो है टेस्ट होती है आउटर इपिडर्मिल ग्रोथ है जिसके अंदर सेल्यूलोज लिग्निफाइड जो है सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है। ये लिग्निफाइड नहीं होती है इसके अंदर ट्रू फाइबर्स जो नहीं पाए जाते। फिर देखो नागिल की जटा कोयस कोयस ऑफ हेयर्स की अगर बात करें ये सरफेस फाइबर्स होते हैं। क्या होते हैं सरफेस फाइबर्स होते हैं कोकस यूसिफेरा। ये है म्यूजोकार्प से निकलती है बी अन जो कोकस क्यूसिफेरा वो कैसे निकलती है म्यूजोकार्प से निकलती है। ये लिग्निफाइड फाइबर्स होते हैं कैसे होते हैं लिग्निफाइड फाइबर्स होते हैं। ये एक तरीके की क्या है ट्रू फाइबर्स है। देखो जाइलम फाइबर्स की अगर बात करें तो उसमें कौन सा होता है वुडी फाइबर्स जैसे कि ये हार्ड फाइबर्स होते हैं। कैसे होते हैं हार्ड फाइबर्स होते हैं जाइलम से क्या करते हैं निकलते हैं और ये क्या होते हैं एक तरीके के ल्यूनिफाइड होते हैं। और हार्ड फाइबर्स जैसे कि जाइलरी फाइबर्स हार्ड फाइबर कौन सा हो जाता है जाइलरी फाइबर से। सेफरम मुंजा के फाइबर्स सेफरम मुंजा के फाइबर होते हैं इनमें इलास्टिसिटी नहीं होती है इन्हें बुना नहीं जा सकता। इनमें इलास्टिसिटी नहीं होती और इन्हें बुना भी नहीं जा सकता। फिर देखो फ्लोएम फाइबर्स या बास्ट फाइबर की अगर बात करें एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर्स इनको कहते हैं। क्या कहते हैं एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर्स कहते हैं। ये फाइबर फ्लोएम या पेरिसाइकिल से निकलते हैं। ये फाइबर जो किसे निकलेंगे या तो फ्लोएम से निकलेंगे या पेरिसाइकिल से निकलेंगे इन्हें क्या कहेंगे बास्ट फाइबर्स कहेंगे। ये कमर्शियल फाइबर्स हैं। ये फाइबर्स कहते होते हैं कमर्शियल फाइबर्स होते हैं इन्हें बुना जा सकता है किसे कमर्शियल फाइबर्स होते हैं और इनको बुना जा सकता है जैसे कि हिबिस्कस हिबिस्कस सुडीफेरा पटुआ। हिबिस्कस सुडीफेरा जो उसको जाता है पटुआ जाता है। कोरकोरस कैप्सुलेरिस जूट पर्सन आ जाता है इसके अंदर कौन सा जाता है जूट पर्सन। कोटो कोटोलेरिया जुनसिया कौन सा जाता है कोटोलेरिया जुनसिया जिसके अंदर स्नेपम आ जाता है सेकेंडरी फ्लोएम से बास्ट फाइबर्स होते हैं। और कौन सा आता है कोटोलेरिया जुनसिया जिसके अंदर स्नेपम सन हेपम है ना एपम आ जाता है सेकेंडरी फ्लोएम से। ये किसे निकलते हैं बास्ट फाइबर से। बास्ट फाइबर से क्या होते हैं प्राप्त होते हैं। फिर देखो पेरिसाइकिल से प्राप्त बास्ट फाइबर किससे पेरिसाइकिल से जो प्राप्त होते हैं ना बास्ट फाइबर उसकी बात करें तो एक कैनाबिस सटाइवा। हेम्प भांग कौन सा आता है हेम्प भांग। लिनम जो है फ्लेक्स अलसी लिनम किसे कहते हैं ये क्या है फ्लेक्स है अलसी है। इसमें पास में क्या होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। फ्लेक्स जो है अलसी ओमेगा 3 अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इसके पास में होता है। फिर देखिए अगर हम लॉन्गेस्ट फाइबर की अगर बात करें तो जो लॉन्गेस्ट फाइबर होता है कैम्बियम जो है सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। लॉन्गेस्ट फाइबर किसका है बोहेमिया निविया। किसका है लॉन्गेस्ट फाइबर बोहेमिया निविया का है जो कि कितना होता है 55 सेंटीमीटर। बोहेमिया निविया का कितना 55 सेंटीमीटर। कमर्शियल फाइबर्स की अगर बात करें किसकी कमर्शियल फाइबर की तो आ जाता है कोरकोरस कैप्सुलेरिस। कमर्शियल फाइबर किसका है कोरकोरस कैप्सुलेरिस लॉन्गेस्ट इन कमर्शियल
जो कि किसमें लॉन्गेस्ट होता है कमर्शियल के लिए जूट पर्सन। फिर देखो पिक्टोरिया रेजिया की लीव्स प्लांट किंगडम में सबसे मोटी और सबसे हार्ड होती है। क्या होती है जो पिक्टोरिया रेजिया है उसकी जो लीव्स होती है ना प्लांट किंगडम में सबसे मोटी और क्या होती है हार्ड होती है। फिर देखो कॉम्प्लेक्स टिश्यू की अगर बात करें किसकी कॉम्प्लेक्स टिश्यू की अगर बात करें तो गेमेटोफाइट में क्या होता है ये एब्सेंट होता है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू किसमें एब्सेंट होता है गेमेटोफाइट में एब्सेंट होता है और एक से अधिक प्रकार की सेल से मिलकर के बना होता है। किससे मिलकर के बना होता है जो एक से अधिक प्रकार की टिश्यू सेल से मिलकर के बना होता है जिसको हम क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अंदर दो टाइप के होते हैं जाइलोम होता है जिसको हम दारू बोलते हैं और इसको हम हेड्रोम्स बोलते हैं। फ्लेम को पोस्टवा बोलते हैं जो कि क्या है लेप्टोम्स है। और इसके अंदर क्या होती है ट्रेकिट्स आ जाती है ट्रेविक टीवी टीवी आ जाती है टीवीएफ पी ट्रेकिस आ जाती है और वैसे आ जाती है फाइबर्स आ जाती है पेरेंकाइमा क्या होती है लिविंग हो जाती है जबकि टीवी जो है टीवीएफ जो है वो क्या होती है डेड कोइनोसाइट्स रोड किनोसाइट्स होती है। और ये डेड होते हैं जो फ्लोएम फाइबर जो इसको लेप्टम बोलते हैं इसके अंदर मोस्टली पार्ट लिविंग होता है सिर्फ एक जो फ्लोएम फाइबर जो है वो डेड होता है जिसको हम बास्ट फाइबर भी बोलते हैं। सिर्फ जो है जिसके अंदर प्लेट होती है ये लिविंग सिनोसाइट्स है और कंपेनियन सेल्स आ जाती है फ्लोएम पेरेंकाइमा इसके अंदर आते हैं। देखो जो हाइड्रोम और जो लेप्टोम वर्ड जो है वो किसने दिया था हेबरलैंड ने दिया था। जाइलम फ्लोएम जो है किसने दिया था वर्ड मेगेली ने दिया था लेकिन जो हाइड्रोम और जो लेप्टोम है वो किसने दिया था हेबरलैंड ने दिया था। फिर देखिए हम पूरा का पूरा जो जाइलम टिश्यू है वो देखते हैं अभी। जाइलम हेड्रोम्स वो देखते हैं हम लोग को एक सेकेंड।